जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं, अगर आपके साथ ये होता है तो आपके पास माँ काली आने वाली है बहुत जल्द। यानी कि दोस्तों माता काली जब किसी व्यक्ति के पास या किसी भगत के पास आने वाली होती है तो उससे पहले वो माता काली संकेत देती है, और उन्हीं संकेतों को समझना चाहिए। कुछ उनमें संकेत होते हैं, कुछ उसमें लक्षण होते हैं, कुछ उसमें अनुभव होते हैं। तो अगर आपको कभी भी जीवन में ऐसा हो जैसा मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो समझ लो कि आपके पास माँ काली जल्दी आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी सी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसे कि दोस्तों, अगर मान लो, पहली बात तो ये होती है, देखो जब जब आप पूजा पाठ करते हैं तब तब आपको एक अपने आप का एहसास होता होगा कि भाई हाँ, कोई तो शक्ति है मेरे आसपास। यानी कि मान लो आपको किसी चीज़ की आवाज़ आती होगी, छन छन की आती हो, चाहे चूड़ियों की आती हो, चाहे किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी चीज़ का अनुभव आप लोगों को हो सकता है पूजा पाठ करते करते। तो वो जो शक्ति होती है वो माता काली की शक्ति होती है, उस वजह के कारण आप लोगों के साथ ऐसा होता है। और यहाँ तक कि जब जब आप पूजा पाठ करते हैं तब तब आपको आपके शरीर में भारीपन भी रहता होगा, और भारीपन भी रहता होगा, कभी कभी सर में भी हल्का फुल्का दर्द महसूस होता होगा, आँखों में भी कभी कभी दर्द महसूस होता होगा। ये उन्हीं के साथ होता है जिनके पास कोई शक्ति होती है। यानी कि बहुत से लोगों के पास देखो कुंडलिनी शक्ति होती है, और बहुत से लोगों के पास जो सेवा करते हैं उनसे शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है ना। तो भक्ति में शक्ति तो होती ही है। अगर आप भक्ति करोगे तो आपको चमत्कार भी दिखेंगे, आपकी भक्ति की शक्ति भी आप खुद ही देखोगे। तो जब जब मतलब माता काली आप लोगों के पास आने वाली होती है, उससे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा संकेत मिलते हैं। जैसे कि सपने के माध्यम में आपको बार बार किसी बच्ची के रूप में भी दर्शन हो सकते हैं, या फिर किसी औरत के रूप में भी दर्शन हो सकते हैं, किसी बूढ़ी औरत के ही रूप में दर्शन हो सकते हैं। पर एक बार वो औरत या बूढ़ी औरत या बच्ची एक बार आपको दिखेगी तो वो बार बार वो ही दिखती रहे, तो समझ लो कि आपके पास माता काली आने वाली है, उसके संकेत होते हैं। और बार बार आपको मंदिर के भी दृश्य सपने के माध्यम में दिखाई देंगे, तो तब भी समझ लो कि माता काली आप लोगों के पास आने वाली है। यानी कि माता काली की ही बात नहीं है, जैसे मान लो आप किसी और देवी की पूजन करते हो या कोई और देवता है, तो उसके भी संकेत सबके अलग अलग होते हैं। ये मैं सिर्फ यहाँ पे आपको माता काली के बता रही हूँ, यानी कि देवी शक्ति के बता रही हूँ। बाकी देवता की जो शक्ति है उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, उसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊँगी। पर अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं देवी शक्ति की। तो कोई भी देवी हो, मान लो माता काली हो, कोई भी वैष्णो माता हो, जब जब वो आपके पास आने वाली होती है तो आपको संकेत तो ज़रूर देती है, और उन्हीं संकेतों को आप लोगों को समझना चाहिए और सोचना चाहिए, और उसका अर्थ भी आप लोगों को निकालना चाहिए। आप अगर आपके पास नहीं निकलता तो किसी से पूछो, अच्छे भगत से पूछो या तांत्रिक से पूछो कि भाई ऐसे ऐसे सपना दिखा था। मैं तो आपको बताऊँ, तांत्रिक के पास तो आप जाओ ही मत, भूले से भी मत जाओ, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, शक्तियों को उतार लेते हैं। ठीक है, फिर शक्ति को उतारने के बाद बहनचो फिर वो बेकार हो जाता है बंदा। जो हम अपनी पूजा पाठ से शक्तियों को प्राप्त करते हैं वो शक्ति हमारी छीन जाती है। तो आप तांत्रिक के पास तो बिल्कुल भी कतई मत जाओ। बस आप जाओ तो किसी अच्छे भगत के पास जाओ, जो भगत आपको अच्छी शिक्षा दे, और आप जो भी संकेत बताओगे उसका अर्थ भी सही बताए, उसी के पास जाओ। या तो फिर आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहो महाकाली भगत ज्ञान से, यहाँ पर भी आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। आगे आगे जो आपका सवाल होता है कमेंट में मुझसे पूछ ले करो। अभी फ़िलहाल मैं कुछ लोगों का जवाब नहीं दे रही हूँ, वो इस वजह से नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी चल रही है तबीयत ख़राब। ठीक है, और मैं फ़ोन भी कम ही यूज़ कर रही हूँ। तो तबीयत मेरी ठीक होने के बाद मैं आप सभी के रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आई प्रॉमिस। बट आपको अगर माता काली आपके पास आएगी तो उससे पहले आपको यही संकेत देखने को मिलेंगे, और अनुभव आपको ये होंगे कि जैसे मान लो आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, ध्यान में माता काली के बैठे हो, तो सबसे पहले आपको माता काली अपने रूप में ही दिखाई देगी ध्यान में। जब आप आंखें बंद करके बैठोगे तो माता काली की जीभ दिखाई देगी, माँ काली के पूरा शरीर भी दिखाई दे सकता है, सर भी दिखाई दे सकता है, माँ काली के जो अस्त्र हैं वो भी आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। तो मतलब अनुभव ये होते हैं कि जब जब ध्यान में बैठोगे, सपने की बात नहीं कर रही, ध्यान की, ध्यान में माता काली के बैठोगे तो आपको यही अनुभव देखने को मिलेंगे।
और दोस्तों ये जो अनुभव होते हैं, ये अनुभव जब ही होते हैं जब कोई देवी शक्ति आप लोगों के पास आने वाली होती है, या फिर मान लो देवी शक्ति आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती है, तो ही आपको ये अनुभव होते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी हर किसी को ये अनुभव नहीं होते और ना ही कभी होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो, जिसकी जैसी सेवा होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है, अपनी सेवा में गलती कर देता है, या तो उसको पता नहीं होता कि भाई भोग प्रसाद कैसे चढ़ाना है, कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, कुछ पता नहीं होता, वो अपने दिमाग से ही सब कुछ कर देता है। तो उसी गलती की वजह के कारण उसको उसकी पूजा पाठ के अनुभव भी नहीं होते, ना ही माता काली के उसको दर्शन होते हैं, ना ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आप लोगों के पास माता काली आने वाली होगी तो आपको सेम यही संकेत, यही अनुभव आप लोगों को होने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।